नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारा शरीर ठीक कैसे होता है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपको टिप्स देना चाहूँगा। आपका जब भी सिर दर्द हो, वैसे तो सिर दर्द के कई अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं केवल एक ही फैक्टर पे बात करूँगा। जैसे कि आप नहाने के बाद आप साबुन लगाते हैं, तो उसके बाद अगर तेल नहीं लगाते हैं तो सिर में शुष्कता आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। तो उसकी वजह से भी कई बार सिर दर्द होता है। कई बार हम ट्रैवल करके आते हैं तो उसकी वजह से सिर दर्द होता है। तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं, उसमें क्या है कि आप ठंडा ठंडा तेल जो है सिर पे लगा के एकदम बढ़िया से मालिश कर दें। आपका जो सिर दर्द है वो कम हो जाएगा और नेक्स्ट डे एकदम बढ़िया जो है आप रिलैक्स हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो सिर है ना, ये इसमें अधिकतर फैट भरा हुआ है। ये फैट से बना हुआ है। तो फैट ये जब इसमें ड्राइनेस आ जाता है, शुष्कता आ जाता है, तो अब आप क्या होता है कि अब आप समझ ही सकते हैं कोई चीज़ ड्राई हो जाएगी तो क्या चीज़ होगा उसके अंदर। और उसी के अंदर अगर फैट लगा दें, फैट अर्थात तेल लगा दें, तो वो एकदम मुलायम हो जाता है, नरम हो जाता है। तो वही चीज़ है, जैसे ही आप तेल लगाते हैं पूरा एकदम जो है दिमाग रिलैक्स हो जाता है। सो ये तो था छोटा सा टिप्स। चलिए अब हम अपने असली टॉपिक पे आते हैं। हमारा शरीर ठीक कैसे होता है। इसमें देखिए बॉडी में शरीर ने सभी अंगों को जो है इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो ऑटो रिपेयर हो जाए, अपने आप ही ठीक हो जाए। लेकिन समस्या ये है कि हम इस प्रकार का भोजन शरीर में डालते रहते हैं जो कि वो प्रॉपरली ऑटो फंक्शन नहीं कर पाता है और वो कभी भी जो है अपनी जो अंग है अपनी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही आप प्रकृति से जुड़ते हैं, नेचर से जुड़ते हैं, आप उनकी एक तरह से सहायता करने लगते हैं। मतलब कि जो बेहतर भोजन होता है, अच्छा भोजन होता है, जो उनके लिए सही होता है, जब इस प्रकार का भोजन हम शरीर में डालने लगते हैं तो जो है सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो है अपने आप ही ठीक होने लग जाते हैं। आप सोचते होंगे कि जो दवाइयाँ हैं वो ठीक करती हैं। आप ये बिल्कुल गलत सोचते हैं, आपकी गलत विचारधारा है। दवाइयाँ कभी भी शरीर को ठीक नहीं करती है। वो एक तरह का माहौल जो है, सही माहौल क्रिएट कर देती हैं बॉडी के अंदर। मान लो अभी मेरे स्टमक के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट बना हुआ है, खाने पीने की वजह से, गलत विचारधारा की वजह से, ठीक है, यही कारण होते हैं एसिड बनने के, या फिर गैस उठ के पेट में आ जाना। अब इसकी वजह से अगर जो है एसिड बना हुआ और आप दवाई खाते हैं, तो एक जो है दवाई खाने की वजह से वो उस एरिया का जो है इन्वायरमेंट जो है वो ठीक कर देगा, तो आप जो है अच्छा फील करेंगे। हालांकि वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि एसिड बनाने वाले जो तत्व है वो कहीं और से आ रहे हैं, यानी कि आप खाने के द्वारा ले रहे हैं या फिर आप विचारधाराओं के द्वारा एसिड बनाने वाले तत्वों को डाल रहे हैं शरीर में। तो इस प्रकार से केवल मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है दवाइयाँ काम करती हैं। तो इस तरह से जो है उस एरिया में जाके, पेट वाले एरिया में जाके ये जो है काम करेगा और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपकी जो भी तकलीफ़ें होगी, खैर टेम्परेरी बेस पे वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके कई अन्य जो है हार्म्स है, डिसएडवांटेज है। वो आपकी भूख को कम कर देगा, क्योंकि वो एसिड जो है ये देख के रिड्यूस नहीं करेगा, वो तो परमानेंटली जो है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आपका एसिड रिड्यूस कर देगा। जबकि एसिड जो है वो खाना पचाने के लिए निकलता है। अब पूरा दिन एसिड निकलेगा ही नहीं तो खाना पचेगा कैसे। अक्सर यही होता है, जिन लोगों को जो है एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें मैं भी हूँ, ठीक है, मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। एसिड जैसे बहुत ज़्यादा होता है, तो जब इस तरह की गोलियां डॉक्टर लिखते हैं, लाइक रवेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इस तरह की जो है ओमेप्राजोल या एंटासिड्स देते हैं, तो एसिड कम्प्लीटली ख़त्म ही हो जाता है, रिड्यूस ही हो जाता है एक तरह से। तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की कि खाना इनडाइजेशन, खाना पचता ही नहीं है। आखिर पचेगा कैसे? जब एसिड ही नहीं निकलेगा तो पचेगा कैसे?
अब दूसरी तरफ समस्या ये था कि ये बेटाइमे एसिड निकाल रहा था, कभी भी एसिड निकाल रहा था। अब क्या है, दवाई लेने से बिल्कुल ही एसिड नहीं निकल रहा है। तो पहले तो एसिडिटी से परेशान थे, अब आप इंडाइजेशन से परेशान हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया समझाने के लिए कि किस प्रकार से जो है एलोपैथी दवाइयाँ जो हमारी बॉडी पे जो है नुकसान पहुंचाती हैं। मतलब एक जगह तो फ़ायदा पहुंचा देगी। अब जो समस्या थी आपकी, ये समस्या थी कि एसिड हर जगह हर टाइम निकल रहा है, ठीक है, और उससे आपकी जो है स्टमक में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। अब उस तकलीफ़ को तो कम कर दिया, लेकिन दूसरी साइड उसने जो है अब जो है बिल्कुल ही एसिड निकालना बंद कर दिया और आपका खाना ही नहीं पचेगा। और जब खाना नहीं पचेगा तो अब आपके शरीर के अंदर ढेरों सारी बीमारियां आएंगी। तो इसलिए हमें जड़ पे काम करना है, ठीक है। एसिडिटी भोजन के अंदर होता है और जो है इसके अलावा जो है एसिडिटी जब आप गलत विचार करते हैं, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, उसकी वजह से भी जो है एसिड प्रोड्यूस होता है। तो एसिडिटी के ये दो कारण हैं। आप इस पे काम करेंगे तो जो है आप जो है कम्प्लीटली इसको जो है एलिमिनेट कर पाएंगे। कौन कौन से एसिडिक भोजन है वो मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे कि जब मैं एसिडिटी वाली वीडियो बनाता हूँ तो कम्प्लीटली एकदम बढ़िया से उसमें जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस तरह से देखिए, अब जैसे आप इसमें इसी उदाहरण को हम पकड़ लेते हैं और उसी से हम समझ पाएंगे कि शरीर हमारा कैसे ठीक होता है। इसी उदाहरण को हम समझ लेते हैं, एसिडिटी को ही पकड़ लेते हैं। देखिए, जब आप नेचुरल खाना खाने लगते हैं, नेचुरल जैसे कि मान लो फल सब्जियां ये सभी खाने लगते हैं, और साथ में जो है इनिशियली 10-15 दिन आप अनीमा कर लेते तो आपका पेट साफ़ हो जाता है, और ऊपर से आप जो है सलाद खा रहे हैं और फ्रूट्स खा रहे हैं। ध्यान रहे कि एसिडिटी में जो है सिट्रस वाले फ्रूट्स नहीं खाने होते हैं, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम जो है आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। सिट्रस वाले फ्रूट्स उस टाइम पे अवॉइड कर देना, मतलब निकाल देना जब तक एसिडिटी है, और जब एसिडिटी ठीक हो जाए तो उसके बाद जो है आप खा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये क्या है कि ये पूरा का पूरा भोजन जो है अल्कलाइन है, ठीक है। और फार्मूला ये है, रूल ये है, जो कि मैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस से के आधार पे जो सीख पाया हूँ कि ईश्वर ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, अगर हम उनको एज इट इज़ उसी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो जो है शरीर में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, ठीक है। ढेर सारी चीज़ों को मिक्सअप भी ना करें, ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम्स होती है। एक एक चीज़ को एक एक बार ही खाएं। जैसा कि मैं हमेशा एक फ्रूट को एक बार में ही खाता हूँ। अगर मुझे दूसरा फ्रूट खाना होता है तो मैं 1.5 घंटे 2 घंटे का गैप कर देता हूँ, सो दैट वो फ्रूट 1.5-2 घंटे के अंदर तो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, पच के नीचे चला जाता है, फिर आप दूसरा फ्रूट जो है खा सकते हैं। तो इस तरह से जो है जब हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते, कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, और पूर्ण रूप से नेचुरल जो है चीज़ को खाते हैं, जैसा ईश्वर ने दिया है वैसा ही, तो जो है हमारे शरीर को एक बेहतर इन्वायरमेंट मिल जाता है, एक पॉजिटिविटी मिल जाती है, और वहाँ से जो है शरीर हमारा ठीक होना शुरू हो जाता है। देखिए, शरीर को ठीक करने का मैकेनिज़्म जो है भगवान ने हमारे शरीर के अंदर ही फिट किया हुआ है, इवन कि एकदम सूक्ष्म लेवल पे भी, ठीक है। सूक्ष्म लेवल अर्थात एकदम जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उस लेवल तक, अगर उस सेल में भी कोई गड़बड़ी आती है तो वो अपने आप को ऑटो रिपेयर कर लेगा। लेकिन अगर आप बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट बना के रखेंगे तो वो कभी भी ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे डीएनए 2 भागों में टूट जाता है जब बॉडी पूरी एसिडिक इन्वायरमेंट में रहती है। और मैं आपको बता दूं कि एसिडिक इन्वायरमेंट के बिना कैंसर हो ही नहीं सकता। डीएनए के टूटने की क्या रीज़न्स क्या होते हैं? यही तो रीज़न है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या फिर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी। तो इस प्रकार से जो है एक सेकेंड, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा मैकेनिज़्म जो है ईश्वर ने हमारे शरीर में ही फिट किया हुआ है। कोई भी डॉक्टर, या मैं कह लूँ मैं आपको यहाँ मोटिवेट करके सही भोजन की तरफ बता रहा हूँ तो मैंने ठीक कर दिया या किसी डॉक्टर ने ठीक कर दिया, कोई नहीं ठीक करता। शरीर अपने आप को खुद ही ठीक करता है।
क्योंकि इसके अंदर वो मैकेनिज़्म ईश्वर ने फिट किया हुआ है। बस आपको एक सही इन्वायरमेंट देना होता है। सही इन्वायरमेंट जब हम उसको शरीर को दे देते हैं तो वो अपने आप ही जो है प्रॉपरली फंक्शन करने लगता है। ठीक है, जो डिसफंक्शन कर रहा होता है वो अपने आप ही प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाता है। और वो सही इन्वायरमेंट जो है आपको, आपके शरीर को मिल जाता है जब आप इसको प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं, जब आप प्राकृतिक भोजन करना शुरू कर देते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि हड्डी टूट जाती है। बचपन में कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं तो जो है कूद जाते हैं तो हड्डी जो है टूट जाती है, लेकिन वो हड्डी जुड़ भी जाती है। उसको कौन जोड़ता है? उस पर सिंपल प्लास्टर लगाया जाता है और वो अपने आप जुड़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक मैकेनिज़्म जो है ईश्वर ने शरीर के अंदर फिट किया हुआ है कि हर वो चीज़ को ऑटो रिपेयर कर ले। आपकी किडनी जो है उसका होल बड़ा हो गया है, ठीक है, और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें छन जा रही हैं। इवन कि एल्ब्यूमिन भी छन जा रहा है, प्रोटीन भी छन जा रहा है, सब कुछ छन के बाहर आ जा रहा है। इवन कि ब्लड भी छन जा रहा है। इसके बावजूद अगर आप पूरे शरीर को सही इन्वायरमेंट देते हैं तो वो फिर से ऑटो रिपेयर हो जाएगा। आपकी जो किडनी है जो डिसफंक्शन कर रही है, जिसका होल बड़ा हो चुका है, सब कुछ छन जा रहा है, वो फिर से जो है फंक्शन करने लग जाएगी। उसी प्रकार से आपका लीवर यदि 50% भी ख़राब हो गया या 80-90% भी अगर ख़राब हो गया है, तो अगर आप शरीर को सही माहौल देते हैं तो डेफिनेटली जो है वो धीरे धीरे रिकवरी कर लेगा। लेकिन इसके लिए आपको जो है अपना पूरा का पूरा भोजन चेंज करना पड़ेगा, प्रकृति से जोड़ना पड़ेगा, अपने विचारों को सही करना पड़ेगा, तो ही जाके जो है ये शरीर ठीक हो पाएगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि सभी बीमारियां केवल 2 ही जगहों से आती है, या तो आपके मुंह के थ्रू आएगी गलत भोजन के ज़रिए, या फिर आपके यहाँ से इंटर करेगी, दिमाग से इंटर करेगी गलत विचारों के ज़रिए। तो इसलिए आप इन 2 चीज़ों पे काम करें। गलत विचारों में मेरी नज़रों में अगर इसको फर्दर मैं 2 चीज़ों में डिवाइड करूं तो मानसिक रूप से हम 2 ही चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं। या तो फिर हम कितना ज़्यादा बटोर लें, कमा लें, बटोर लें, ठीक है, या तो हम इसलिए परेशान रहते हैं, या फिर हम अपने किसी रिश्तों की वजह से परेशान रहते हैं। तो इन 2 चीज़ों को आप करेक्ट कर लें। ये आपका जो है जो प्रॉब्लम इस एरिए से आ रही है उसको आप करेक्ट कर पाएंगे। जीवन में इन्हीं 2 कारणों से जो है इंसान जो है दिमागी रूप से परेशान रहता है, ठीक है, या तो वो बटोरने के चक्कर में बहुत सारा, या फिर उसके जो रिश्ते हैं ठीक नहीं हैं। तो आप इन 2 चीज़ों पे काम कर सकते हैं। इस दिशा में काम करें, जो है आप डेफिनेटली जो है इसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। और दूसरा जो कारण है भोजन का, तो वो जो है अप्राकृतिक, जो भी जितनी भी अप्राकृतिक चीज़ें, जैसे कि सभी प्रकार की पैकेज्ड आइटम अप्राकृतिक है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा ही, और साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो चीज़ फैक्ट्रियों में बन रही है और फैक्ट्रियों का वेस्ट मटेरियल जो है वो इसी पर्यावरण में जाने वाला है। उसको कौन सहेगा? धरती माँ ही सहेंगी, और जो है वो आप धरती माँ को जो है एक तरह से ख़राब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है, और दूसरा जो है पेस्टिसाइड युक्त भोजन, इसीलिए मैं जो है ऑर्गेनिक के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि लोग ऑर्गेनिक उगाएं, लोग ऑर्गेनिक खाएं। सो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आज की वीडियो से इस बात को समझ पाए होंगे कि कैसे शरीर अपने आप को ठीक करता है, और कैसे उस शरीर को जब हम सही माहौल प्रदान करते हैं, सही इन्वायरमेंट प्रदान कर देते हैं, तो वो अपने आप ही जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। दवाइयाँ खा के आप सही इन्वायरमेंट जो है शरीर को नहीं दे सकते। मान लिया कि आप दवाइयाँ खा के आपके पेट में समस्या है, आपके स्टमक में है, तो दवाई स्टमक पे जाके काम करेगी, लेकिन वही दवाई आपकी लीवर पे भी काम करेगी नेगेटिव, नकारात्मक, आपकी किडनी पे भी काम करेगी नकारात्मक। तो इस तरह से जो है हर एक दवाई का जो है एक डिसएडवांटेज होता है, हार्म्स होता है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए दवाइयाँ खा सकते हैं, लेकिन आप ये सोचे कि जी मैं पूरा जीवन ही दवाइयाँ खाता रहूँगा, पूरा जीवन ही दवाइयों पे रहूँगा, तो ये जो है कम्प्लीटली गलत होगा। और जो है आपके अंग जो है इंटरनल ऑर्गन्स वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, और लगातार दवाइयाँ खाएंगे तो
मेरे मुताबिक, जैसा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आई वॉज थिंकिंग दैट कि 15 से 20 साल भी मेरे लिए निकाल पाना मुश्किल है विद मेडिसिन्स, ठीक है, दवाइयाँ खाते हुए। जबकि मैंने तकलीफ़ों को केवल 1.5-2 साल ही झेला हुआ, 1.5 से 2 साल। तो इस प्रकार से जो है, लेकिन आज उसी के अपोज़िट जो है, ईश्वर की कृपा से जो है, आज मेरे अंदर इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आज मैं कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा से जो है मैं 100 साल तक भी जीऊँगा। क्योंकि आज मैं सारी चीज़ों को देख पा रहा हूँ। मैं अपने शरीर को पिछले उन 1.5-2 सालों में जब मैं प्रॉब्लम में था और आज के चीज़ों को मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा भरोसा है, जिसकी दम पे मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर की कृपा से जो है, इस प्रकृति की कृपा से अगर मैं प्रकृति से जुड़ा रहा और प्राकृतिक भोजन करता रहा और मेरे कर्म अच्छे हुए, तो डेफिनेटली जो है 100 साल तक मैं जीऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।